नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो मुद्दे की बात में। मैं हूं देशमंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि देश में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा कब दिया जाएगा और कब उन्हें इस महामारी में वैक्सीनेशन की सुविधाएं दी जाएगी। हालांकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ये सुविधाएं प्रदान कर दी है, परंतु कई राज्य ऐसे भी हैं जिनके द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो मुद्दे की बात यह है कि पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर फील्ड पर उतरकर आपके लिए सारी खबरें लाते हैं, तो उन्हें राज्य सरकारों के द्वारा ये सुविधाएं क्यों प्रदान नहीं की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना ने पूरे देश में ही आतंक फैला रखा है। इसी के चलते पत्रकारों के द्वारा भी अपना काम निष्ठापूर्वक किया जा रहा है। उनके द्वारा फील्ड पर उतरकर इस महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर सारी खबरों को जनता तक पहुंचाया जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कई राज्य सरकारों के द्वारा पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दे दिया गया है। जहां कोरोना ने पूरे देश में ही कोहराम मचा रखा है, वहीं पत्रकारों के द्वारा हर खबर को जनता तक सीधे पहुंचाने के लिए इस महामारी में भी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए घरों से बाहर निकलकर दिन रात कार्य किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना काल की इन विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्हें प्राथमिकता तौर पर कोरोना की वैक्सीन दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इस संबंध में वे जल्द ही केंद्र को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि पत्रकारों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। Journalists as frontline workers because they are reporting from dangerous situations including hospitals and COVID care centers, and to vaccinate all journalists on priority. Kejriwal has tweeted, and I quote, "Journalists are reporting from most adverse situations. They should be treated as frontline workers and should be allowed vaccination on priority." आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने जब मीडिया को संबोधित किया था तो उन्होंने मीडिया को कोरोना योद्धा के रूप में घोषित कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसी राज्य सरकारों ने भी पत्रकारों को कोरोना योद्धा के रूप में घोषित कर दिया है। কোনো রকম কোনো ইনসিডেন্ট টলারেট হবে না। আমরা চাই বাংলা শান্তিপ্রিয় জায়গা, বাংলা সংহতির জায়গা, বাংলা সম্প্রীতির জায়গা, বাংলা সংস্কৃতির জায়গা। सर्व धर्म वर्ण श्रेणी मिले আমরা যেন শান্তিতে বিরাজমান হই। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ताजा फैसले के तहत राज्य में अब पत्रकारों उनके परिवारों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक प्रदेश में पत्रकारों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक कहीं ना कहीं पत्रकारों की भूमिका पहुंचने लगी है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लोकतंत्र के इस चतुर्थ स्तंभ को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ताजा फैसले के तहत राज्य में अब पत्रकारों और उनके परिवारों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक प्रदेश में पत्रकारों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही मीडिया दफ्तरों में भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल की इन परिस्थितियों में पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्हें वैक्सीन भी दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वे इस संबंध में जल्द ही केंद्र से बात करेंगे और जल्द से जल्द पत्रकारों को वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा आदि राज्यों की सरकारों ने भी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने की बात कही है। देश भर में कोरोना का बहुत ज़बरदस्त कहर छाया हुआ है और इस कोरोना काल में
जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। जहां एक ओर इन राज्य सरकारों के द्वारा पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारों के द्वारा इस मामले में कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं, जो कि सोचने वाली बात है, क्योंकि पत्रकार भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है और क्या पत्रकारों और उनके परिवारों को बाकी राज्यों के द्वारा टीकाकरण किया जाता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों से सबक लेते हुए और राज्य सरकारों को भी क्या पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करना चाहिए या नहीं? अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और विस्तार से इन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।